नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, विच पार्लियामेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कम्प्लीटली रन ऑन सोलर पावर। विश्व में कौन सी ऐसी प्रथम संसद बनी जो पूर्णतया सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, यूएसए, इंडिया और जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। Who has won the women's सिंगल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2018? 2018 का महिला एकल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता। हमारे ऑप्शंस हैं मारिया शारापोवा, ऑप्शन बी है सिमोना हालेप एंड ऑप्शन सी है एंजेलिका कर्बर और ऑप्शन डी है सेरेना विलियम्स। तो हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजेलिका कर्बर। इन्होंने 2018 विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न, द मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन इज डैश ईयर्स। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र होती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु में कोई भी आदमी लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इन हिमाचल प्रदेश नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फॉर राज्यसभा। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। हमारे ऑप्शन हैं 3, 6 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, 3। 3 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, की घोषणा की गई थी। तो हमारे ऑप्शन हैं कलकत्ता, लाहौर, नागपुर और कराची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और ये 31 दिसंबर 1929 को की गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पुराण्स। पुराणों की संख्या कितनी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 10, 14, 15 और 22। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15। 15 तो नहीं, एक्चुअल में टोटल पुराण जो है वो 18 हैं। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो टोटल पुराणों की संख्या 18 है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। इंडियन आर्टिकल डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाई। तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी। तो हमारे ऑप्शन हैं कोपरनिकस, गैलीलियो, बासलुस और बुर्नो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अश्किनी इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ विच रिवर। अश्किनी किस नदी का पुराना नाम है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ब्यास, रावी, चिनाब और सतलुज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चिनाब। चिनाब का पुराना नाम अश्किनी है। हमारा अगला प्रश्न, अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोइट ऑफ। अमीर खुसरो किस शासक के राजकवि थे। तो हमारे ऑप्शन हैं अकबर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो राजकवि थे। और चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। विच प्लेस ऑफ
HP इज़ नोन एज मिनी स्विट्ज़रलैंड। किस जगह को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खजियार। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इन विच डिस्ट्रिक्ट फुलैच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? फुलैच त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं चंबा, सोलन, ऊना और किन्नौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में फुलैच त्यौहार मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, हु लेट द फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड? हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग किसने बनवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग को बनवाया था और इन्होंने ये 1848 से 1856 के बीच में बनवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इस समय हमारे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये जो हैं ये नीति आयोग के चेयरमैन हैं। हमारा अगला प्रश्न, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन एज पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया? भारत का कौन सा शहर भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं जमशेदपुर, मुंबई, लखनऊ और बेंगलोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, विच वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1770? भारत का प्रथम बैंक कौन सा था जिसका भारत में 1770 में स्थापना की गई? तो हमारे ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। फ्रॉम विच वेदा डिड द नेम भारत कम्स फर्स्ट? किस वेद से सर्वप्रथम भारत नाम लिया गया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद से भारत नाम लिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हु सेड जय जवान जय किसान जय विज्ञान? किसने कहा था जय जवान जय विज्ञान और जय किसान? तो हमारे ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग? एक व्यस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 206। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हु रोट महाभाष्य? महाभाष्य की स्थापना किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं पतंजलि, आर्यभट्ट, कालिदास और चरक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। विच कॉन्टिनेंट नेवर होस्टेड द ओलंपिक गेम्स? किस महाद्वीप ने कभी ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की? हमारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका। अफ्रीका ने कभी ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की। हमारा अगला प्रश्न, विच गेम इज़ प्लेड बाई स्पाइकर्स? कौन सा खेल स्पाइकर द्वारा खेला जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल और पोलो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है उस स्पाइकर्स के साथ खेला जाता है। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 6 ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 ईयर्स। 6 साल का कार्यकाल होता है एक राज्यसभा सदस्य का। हमारा अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट लेडी टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं कानन देवी, देविका रानी, नरगिस दत्त और दुर्गा कोटे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन
बी देविका रानी। इनको जो है वो सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, द इंडियन न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम। भारतीय नववर्ष कब शुरू होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बैसाख, फाल्गुन, चैत्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चैत्र। हमारा अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम इज़ ए फेमस डांस ऑफ। मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मोहिनी अट्टम जो है वो केरला का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न, नाथुला पास इज़ लोकेटेड इन। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं बिलासपुर, कुल्लू, बुशहर और सिरमौर। तो इन चार ऑप्शंस में सही आंसर है ऑप्शन सी बुशहर। बुशहर रियासत सबसे पुरानी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हु कन्विंस्ड द आइडिया ऑफ नलवारी फेयर ऑफ बिलासपुर। बिलासपुर का बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने दिया? तो हमारे ऑप्शंस हैं मेजर कैनेडी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन, मार्क स्मिथ और लॉर्ड एल्गिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। इन्होंने नलवाड़ी मेले का विचार दिया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे HP टेट के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।